नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चनों को भी मैंने करवाया है, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेट को। इसमें 2 सेट आपको मिलेंगे, 7 और 8, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है, वो क्या कहता है दोस्तों? क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वो कहलाता है संघनन। संघनन कहलाता है प्यारे दोस्तों। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो बताइए ध्वनि की गति किसमें होती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है दोस्तों। और ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, फिर गैस में होती है। सबसे किसमें होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर किसमें होती है दोस्तों? फिर किसमें होती है? फिर दोस्तों गैस में होती है। अतः बर्फ़ में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ये ठोस आपका बर्फ़ का रूप, जल का रूप बर्फ़ है और बर्फ़ ठोस होता है और ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा गति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो गेस करिए मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों बिंबिसार का शासनकाल जो कब हुआ था दोस्तों? 544 ईस्वी में से 492 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल कब था दोस्तों? ये 492 से 460 ईस्वी पूर्व। और उदयन का शासनकाल कब का था दोस्तों? 460 से 444 ईसा पूर्व था। अंतिम शासक कालाशोक काकवर्ण का शासक काल 394 और 366 ईस्वी पूर्व कहलाता है। तो दोस्तों अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर होता है कालाशोक। कालाशोक जो को अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जाएगा। दोस्तों फास्ट रिवीजन के रूप में इसको हम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए आप इसको सिर्फ रिवीजन के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करिए और गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने उत्तर आपके सही हुए दोस्तों। चलिए गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है दोस्तों किसमें मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। जैसा कि लोग आप जानते हैं, जो है गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और सूर्य को समर्पित इस मंत्र में के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। और आपके 4 वेद होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चारों आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन सब गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया कर को किसने समाप्त किया था दोस्तों? तो समाप्त किया था अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि 1563 ईस्वी में समाप्त किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है दोस्तों? तो बताइए ऑप्शन नंबर सी कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, पैराकीट जो कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, बाकी सब कृत्रिम कीटनाशक हैं। जो कि यह तोते की एक प्रजाति है जिसे माइलोप्लिस्टाक्स एडाल्टन के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए सोडियम को किसमें रखते हैं दोस्तों? तो सोडियम को दोस्तों किसमें रखते हैं? ये मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जाता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में ही रखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष वन दोस्तों है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा राष्ट्रीय अंतरिक्ष वन कौन सा है? भारत का पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खाद्यान्न से प्राप्त हुआ है? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों कोहिनूर हीरा जो दुनिया के सभी हीरों का राजा है, जिसे गोलकुंडा की कोलेरू खान से निकाला गया था। अब
अभी तक जो है यह विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुगल बादशाहों और फारसी शासकों से होता हुआ यह हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और उसके खजाने में शामिल हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों गोलकुंडा से, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये थे लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ये गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अंटार्कटिका का दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो गिरफ्तार किया गया था दोस्तों पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली में बम कांड। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि भगत सिंह और उसके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था। ये 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बाटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, उसके खिलाफ इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है दोस्तों। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जो कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन से? घुमुरा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन का एक वर्ग है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। क्रोमेटिन, जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हेल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा यह आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। यह जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1935 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? बताइए, गेस करिए। जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, मोड वैट नहीं है। बाकी आपका छूट, सरफाम, निधान ये सब पूरा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मोड वैट सेल टैक्स का बदला हुआ रूप है तथा जिसे जीएसटी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है दोस्तों? तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? तो दोस्तों कौन सी नकदी फसल है? ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? नकदी फसल, पहली बात नकदी फसल होती क्या है? तो यह फसल को जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। और नकदी फसल में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? कपास आता है, गन्ना आता है, तंबाकू आता है, जूट आता है, आदि नकदी फसलें हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपका कपास है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब पृथ्वी पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों पर स्थानीय समय पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 पे आते हैं। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये बिनसिप मैसिप। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। बिनसिप मैसिप जो अंटार्कटिका के
एल्वर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित एक बड़ा पर्वत मौसिफ है या दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट में स्थित हैं। देखिए, इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित हैं दोस्तों। दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से जो है इन ऑप्शन के अनुसार जो पश्चिमी घाट में स्थित हैं इलायची पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवी कामत। केवी कामत दोस्तों पहले अध्यक्ष थे बांग्लादेश के दोस्तों। और केवी कामत को नियुक्त किया गया था ब्रिक्स बैंक का न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष। और वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रोसेफ हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी क्वेश्चन सही हो जाएगा। मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। कौन सा? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है दोस्तों। मुद्रा और राजधानी संबंधित क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही जाएगा। 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन जो तो के रचयिता कौन है दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है और उनका जीवन दर्शन भी है। यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का है। कौन से? वैष्णव जन तो तैड़े कहिए जो पीड़ पराई जान रे। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर नरसिंह मेहता हो जाएगा। चलिए, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी सूची में उल्लिखित नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागालैंड। नागालैंड नहीं है, बाकी आपके ये सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये भारत का समेकित कोष, इससे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ये आपका राज संग्रहालय लखनऊ, ये आपका दोस्तों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिए। जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय यही है, राज संग्रहालय लखनऊ। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका जो उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या गेस करिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिरजा देवी को। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा, गिरजा देवी को। गिरजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं दोस्तों? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 822 विकास खंड हैं, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 825 हो गई है दोस्तों। वर्तमान में कितनी 825 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर स्तर पर मंडल बने हैं, उसके बाद के क्रम में जिला फिर तहसील बना हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक अम्बार्ड कास्टिबोलेरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा। 1948 में दोस्तों पारित किया गया था।
चलिए अगला है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1968 में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ये भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में जो है बाध्य किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश की सरकार को चीन से मान्यता प्रदान की है? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर रहे हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, ओमान के। करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत और सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए एक और सेट आपका है 8, इसको भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ये आपके सेट रहेगा। आप लोग जैसे जितने भी सेट हल कर सकते हैं उतने हल करिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा, एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा पहले दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा टेस्ला चुंबकीय घनत्व की इकाई है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो CGS पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक है CGS, देखिए अर्क जो क्या होता है CGS पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का दोस्तों मात्रक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? द्रव्यों की मात्रा का मापने के लिए दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पिक्नोमीटर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं एनीमोमीटर के, तो एनीमोमीटर क्या नापा जाता है? वायु वेग नापा जाता है। और यूडियोमीटर से दोस्तों गैसों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। और अगर बेवामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहदर्थ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यशुंग ने 1885 ईसा पूर्व की ओर मगध पर शुंग वंश का नींव डाली थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है दोस्तों? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस संबंधित है? बौद्ध धर्म संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंग वंश। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, गंग वंश। चलिए अगला है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक एक अयस्क है? तो 7 का ऑप्शन गेस करिए कौन सा दोस्तों हो जाएगा? यह है आपका स्फेलेराइट। तो ऑप्शन नंबर बी ए दोस्तों सही हो जाएगा। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक, ब्लेड और कैलेमाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो भूदान आंदोलन के अग्रणी दोस्तों कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है दोस्तों? तो 11 का ऑप्शन नंबर किसको कहा जाता है? जो कि भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे थे।
ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका सही रहेगा। और जो मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है, तो जो है ये जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से जगह सितार से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किससे जुड़े हुए हैं? अरविंद पारिक सितार से जुड़े हुए हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ था इनका जन्म। अरविंद पारिक था और अरविंद पारिक सितार नामक वादन से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आलू। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही रहेगा, आलू। चलिए, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पे जो है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा, आइरिस पर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है दोस्तों। क्या होता है? पर्दा होता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संचयन एवं कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों। तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जाएगा, युग्मनज। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, युग्मनज। युग्मनज जो कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, और इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एवं अगुणित अंडाणु से समैंकित हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जाएगा, लोगों की संख्या के अनुपात। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, और निर्धरों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? बी। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? कॉफी या कहवा एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फसलों से निकलते हुए बीजों से प्राप्त होता है, और इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथोपिया में हुई थी। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या सही हो जाएगा? इथोपिया। ऑप्शन नंबर इथोपिया सही हो जाएगा। चलिए, नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और क्रांति देख लेते हैं। तो और हरित क्रांति की संबंधित है दोस्तों। हरित क्रांति आपकी संबंधित है कृषि उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति देखते हैं तो ये झींगा उत्पादन से हो जाएगा। और रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से दोस्तों हो जाएगा। ये क्रांतियों से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। दोस्तों अगर आप लोग इसको नोट नहीं कर सकते हैं तो कान में लीड लगा करके सिर्फ आप गेस करिए और आप रिवीजन करिए इसका, सिर्फ कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। हम रिवीजन के पर्पज़ से मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया है ताकि आप लोग अपना रिवीजन करें और आपको 10-5% जो है आपके एग्जाम में कुछ सहायता मिल सके। चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 19 का ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। और अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, बल्कि त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम से गुजरती है। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से नहीं गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो टेहरी बांध दोस्तों ऑप्शन स्थित है दोस्तों। ये टेहरी बांध कहाँ स्थित है? तो टेहरी बांध
परियोजना भारत की सबसे नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीदरलैंड में प्यारे दोस्तों स्थित है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। रियाल मुद्रा दोस्तों, इस रियाल मुद्रा किसकी, इसकी मुद्रा रियाल किसकी मुद्रा है दोस्तों? तो 24 का ऑप्शन नंबर बताइए किसकी मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब की। सऊदी अरब की रियाल मुद्रा दोस्तों है। अन्य 3 देशों की मुद्रा रियाल, जिसका नाम ईरान, कतर व यमन भी है, जो कि वहाँ की भी आपकी ये मुद्रा है। चलिए, अगला हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस दोस्तों मनाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित है कौन? तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? गेस करिए दोस्तों। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी पहली सूची में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। एक बार किया जा चुका है। कब किया गया है? एक बार किया गया है, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था दोस्तों। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? बताइए। 32 का ऑप्शन नंबर जो आप अभी बता चुके हैं, जीवी मावलंकर। चलिए, 30 का उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है दोस्तों? तो चरकुला दोस्तों क्या है? ये दो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। वाल्मीकि का आश्रम बृहदर्थ में था, जो कि कहाँ था? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिठूर में था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल भी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ए सही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के निर्माण 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन है? बताइए। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। कौन है? गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय है, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्मिक मंत्रालय हैं दोस्तों। आईएएस के लिए कार्मिक मंत्रालय है और आईपीएस के लिए दोस्तों कौन है? गृह मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है? तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1887 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी की थी? तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही जाएगा। IMF। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है दोस्तों? तो बी ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, केरल। केरल राज्य है, जो कि
अपने जिलों में हॉल मार्केट खोलने की घोषणा की थी। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस समय प्रैक्टिस सेट ही करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अगर आप लोग प्रैक्टिस जितना आप हेल्प करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों को भी मैंने करवा दिया है, जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।